अब अगला दिन का सीन आता है। माहिरू इन दोनों के लिए कुछ बना के लाती है। जब ये उसे खाती है तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहती है, आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम हमें ये क्यों खिला रही हो, आज कुछ स्पेशल है क्या? तब वो बताती है कि ये चीज मैं अमाने के लिए बना रही हूँ, तो उसे खिलाने से पहले मैं ये तुम्हें खिलाना चाहती थी ताकि मैं इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर बना सकूँ। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, ये तो पहले से ही इतना ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम इसे और अच्छा बनाना चाहती हो? फिर वो दोनों भी उसे आइडिया देते हैं कि उसे इसमें क्या क्या डालना चाहिए, पर वो बोल देती है कि इस चीज के बारे में वो दोनों अमाने को ना बताएं, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। अब इसके बाद हमें माहिरू के रूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हमें फाइनली वो फोटो दिखाई जाती है जिसके बारे में सीजन 1 में बताया गया था। वही दूसरी तरफ अमाने कैफे में अपना जॉब काफी अच्छे से कर रहा था। उसका सीनियर उसे सारा काम बता देता है कि उसे कॉफी कैसी बनानी है और उसे काम कैसे करना है, और खासकर ये चीज कि वो किसी चीज को तोड़ ना दे। पर उसको अमाने पे भरोसा होता है, क्योंकि अभी तक तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार होता है, पर फिर भी हर लोग उसकी तरह नहीं होते। फिर वो अमाने को बोलता है, क्योंकि एक बार हमारे शॉप में एक ऐसी लड़की आई थी जिसने पहले दिन में ही कॉफी बनाने की मशीन तोड़ दी थी। असल में वो रीनो की बात कर रहा था। तभी रीनो वहाँ पर आती है और वो अमाने के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपनी बनाई हुई कॉफी पिला सकते हो? पर वो लड़का उसे पकड़ के पीछे खींचता है और वो बोलता है कि उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करो, वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। अब पूरे दिन काम करने के बाद आज अमाने घर जल्दी चला जाता है और पता नहीं क्यों माहिरू थोड़ा पैनिक हो जाती है। वो बोलती है, आज तुम जल्दी कैसे आ गए, अभी तो तुम्हारा काम खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम था। तब अमाने कहता है, तुम घर में सारा काम अकेले करती हो, तो मैंने सोचा आज जाके मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं, पर माहिरू उसे साफ मना कर देती है। तब अमाने नोटिस करता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसके घर जल्दी आने पर माहिरू खुश नहीं है। फिर वो बोलता है, अच्छा माहिरू, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तब माहिरू रूम में जाकर बोलती है, मैं अकेली थी तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली, ये उसी की खुशबू है। अमाने को समझ में नहीं आता कि वो उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है। अब अगले दिन अमाने अपने साथ वाले बंदे को कल वाली बात बताता है। आजकल माहिरू कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है, मैं जब भी जल्दी घर आता हूँ तो वो पैनिक हो जाती है और अब तो वो रूम में भी अकेले रहने लगी है, पता नहीं वो मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है। तब वो बोलता है, क्या तुम्हें माहिरू पे कोई शक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है? यहाँ पे अमाने को माहिरू पर पूरा भरोसा होता है। वो बोलता है, अगर माहिरू मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा, और वो अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। तब वो कहता है, अमाने, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम ज्यादा मत सोचो। हालांकि अमाने को जानना तो था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए आज फाइनली वो घर जाके इस बारे में उससे बात करता है। माहिरू, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? फिर वो दोनों हक करने लग जाते हैं। तब वो सोचता है कि वो उससे पूछ ले, पर वो कुछ कह नहीं पाता, बस वो बहुत देर तक हक करते हैं। तभी उसका हाथ थोड़ा नीचे जाता है, जिससे माहिरू उसे रोक देती है और कहती है, अभी शायद मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, इसलिए तुम मुझे यहाँ टच मत करो, मुझे थोड़ा बुरा फील होगा। तब अमाने कहता है, मुझे तो तुम पहले जैसी ही लग रही हो, फिर तुम्हारा वेट कब बढ़ गया? तब माहिरू कहती है, मैं आजकल 3 टाइम खाना खा रही हूँ, चाहो तो तुम मुझे छू कर देख सकते हो। तब अमाने उसे हक करता है और कहता है, मुझे तो अब भी तुम पहले जैसी लग रही हो। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे फिर भी थोड़ी फिक्र है कि मैं मोटी हो गई हूँ। तब अमाने कहता है, तुम चाहे जैसी भी रहो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। तभी वो देखता है कि माहिरू के अंदर से चॉकलेट की खुशबू आ रही है, पर वो उससे कुछ भी नहीं पूछता और सोचता है, पता नहीं आजकल माहिरू के दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसके बाद अगले दिन अमाने एक कॉफी शॉप में होता है। यहाँ कदोवाकी और इकुन ने उसे बुलाया होता है। तब अमाने पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब वो दोनों इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि उसकी जॉब कैसी चल रही है, क्या वहाँ कोई लड़की उसके पीछे पागल तो नहीं है? जरूर वहाँ पर तो बड़ी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पागल हो गई होंगी। वो लोग पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करे जा रहे थे, जिसका अमाने से कोई लेना देना नहीं था। तभी अचानक से उनके पास एक मैसेज आता है और वो बोलते हैं, चलो ठीक है अमाने, हम कल फिर मिलेंगे, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। अमाने कंफ्यूज होता है कि आखिर इन दोनों ने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों था और अब ये मुझे अचानक से जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मानो उन दोनों का मकसद ही ये था कि वो अमाने को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक सके। फिर जब अमाने घर जाता है तब मिलता है उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज। माहिरू उसे बताती है, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां करी है। असल में यही रीजन था कि माहिरू हर बार पैनिक हो जाती थी जब वो
जल्दी घर आता था और इसी वजह से वो उसे इग्नोर भी कर रही थी। तब अमाने कहता है, मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि आज मेरा बर्थडे है। तब माहिरू कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। बाकी लोग आज तुम्हें एक पार्टी देने वाले थे पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि आज का दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती थी और वो लोग इसके लिए मान गए। तब अमाने कहता है, मैं खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बर्थडे के दिन माहिरू ने बहुत ज्यादा खाना बनाया था। यहाँ उसने अमाने की फेवरेट चीज भी बनाई थी जो कि ऑमलेट है। हालांकि माहिरू ने और भी काफी कुछ बनाया था। फिर अमाने उन सारी चीजों को काफी मजे से एंजॉय करता है। माहिरू भी उसे देखकर खुश होने लगती है। खाना खाने के बाद माहिरू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज बनाई है और वो स्पेशल चीज एक चॉकलेट केक होती है और वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर जैसे ही अमाने उसकी एक बाइट लेता है उसे तो यकीन नहीं होता, आखिर ये केक इतना अच्छा टेस्ट कैसे कर रहा है। तब माहिरू बताती है, इसके लिए मैंने बहुत टाइम से मेहनत करी है। मैं हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहती थी ताकि मैं इस केक को परफेक्ट बना सकूं। फिर वो बोलती है, मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, क्या तुम बता सकते हो वो क्या है। तब वो थोड़ी देर में ही पहचान जाता है कि ये तो कॉफी है, वो भी उसकी शॉप की जहाँ वो काम करता है। तब माहिरू उसे बताती है कि इस काम में मेरी मदद तुम्हारी मैनेजर ने भी की है जिसकी वजह से ही ये इतना परफेक्ट बन पाया है। फिर माहिरू उसे अपने हाथों से वो केक खिलाती है। अब इसके बाद माहिरू उसे एक टाई पिन देती है और कहती है, मुझे पता है कि अभी ये कोई काम की नहीं है पर फ्यूचर में ये तुम्हारे काम आएगी। तब अमाने उसे थैंक्स करता है और कहता है, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। फिर माहिरू शर्माते हुए कहती है, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है तो मैं तुम जो भी कहोगे वो करने को तैयार हूँ। तब अमाने कहता है, ये काफी रिस्की हो सकता है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा करने को बोल सकता हूँ। तब माहिरू कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी मांग सकते हो। तब अमाने कहता है, हमें साथ में सोए हुए बहुत दिन हो गए हैं तो क्या आज हम साथ में सो सकते हैं। तब माहिरू शर्माते हुए कहती है, ठीक है तो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम जाकर नहा लो। माहिरू वही ड्रेस पहन कर आती है जो उसने अमाने की मम्मी के साथ खरीदी थी। तब अमाने कहता है, तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट लग रही हो। फिर वो दोनों आपस में किस करते हैं। अब इसके बाद दोनों कमरे में एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। अमाने कहता है, तुम इसमें एकदम छोटी बच्ची लग रही हो, अगर मैं थोड़ा जोर से हक करूंगा तो शायद तुम दो हिस्सों में टूट जाओगी। तब माहिरू कहती है, पर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। तब अमाने कहता है, हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास इंसान हो तो मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। अब रात के 12 बज चुके थे। यहाँ माहिरू थोड़ा डिसपॉइंट होती है। वो बोलती है कि उसे अमाने के लिए और भी कुछ करना था। तब अमाने कहता है, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो पर अगर फिर भी तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी है तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब माहिरू कहती है, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार मांग कर तो देखो। अब आप यहाँ सोचो कि अमाने की क्या विश होगी। शायद वो कुछ ऐसा मांगेगा जो उसके पास ना हो, जैसे कि हाथी घोड़ा, क्योंकि उसे तो भाई शादी से पहले कुछ भी करना नहीं है। तब अमाने उससे मांगता है कि तुम सोने से पहले मुझे किस करो। अमाने किस तो ऐसे मांग रहा है जैसे कि उन्होंने पहले कभी किया ही ना हो। तब माहिरू कहती है, अमाने तुम इसके अलावा भी कुछ मांग सकते थे पर मुझे पता है कि तुम नहीं मांगोगे। फिर वो उसे बताती है कि आजकल वो काफी अकेला और जेलस फील करती है क्योंकि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो और अब तुम बाहर काम भी कर रहे हो तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि कोई लड़की तुम्हें मुझसे छीन ना ले, पर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तब अमाने भी उसे तसल्ली देता है, मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की मायने नहीं रखती सिवाय तुम्हारे। अब इसके बाद दोनों यहाँ फिर से किस करते हैं और ये किस इस सीजन की फाइनल किस होती है क्योंकि इसके बाद ये सीजन खत्म हो जाता है। देखो मुझे पर्सनली इसका सीजन 1 काफी अच्छा लगा था पर इस सीजन में तो कोई कहानी ही नहीं थी, बस पूरा सीजन जेलस होने में और किस करने में ही निकल गया। अब देखना होगा कि अगला सीजन कैसा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ेगी, लाइक माहिरू के मम्मी पापा के बारे में और चितोसे के बारे में। चलो फिर अब हम बाद में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए।